पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस व्रत को शादीशुदा पति पत्नी जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चों की प्राप्ति के लिए, बच्चों की प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान विष्णु का व्रत करते हैं और ये पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैवा था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और वे सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्रों के पितरों देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो वह घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस फल में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी विचार में दिन रात लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल पड़ा। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहा है। इसी वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतर गया और उतरकर मुनियों को दंडवत करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र पैदा होगा। मुनि के वचनों को सुनकर उसी दिन राजा ने एकादशी व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वापस महल में आ गया। कुछ दिन बीतने पर रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय।